काले घने सुनहरे चमकदार और तथा मुलायम बाल किसकी तमन्ना नहीं होती कि उसके बाल ऐसे हों। परंतु आज के समय में जो हमारा लाइफस्टाइल हो गया, जो हमारा खान पान हो गया है, जो हमारी दिनचर्या हो गई, उसके कारण तथा कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री का जो प्रभाव हमारे ऊपर हो गया है, तरह तरह की क्रीम, तरह तरह के जेल, इस तरह की चीजें हम बालों पर प्रयोग करने लग गए हैं तथा आज के समय में प्रयोग होने वाले जो नॉर्मल शैम्पू भी हैं वो बहुत ज़्यादा केमिकल युक्त हैं और घातक हमें परिणाम देने वाले हैं। जब लॉन्ग टर्म में हम उनको प्रयोग करते हैं तो हमारे बालों की जड़ों को कमजोर कर देते हैं तथा समय से पहले उसे सफेद होना तथा बहुत सारी बीमारियां उसके अंदर आ जाती हैं, या कहें कि जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, यानी कि हमारे पूर्वजों से आने वाली जो समस्या होती है हमारे बालों के अंदर आ जाती है, या कहें कि क्लाइमेटिक इफेक्ट भी होता है डैंड्रफ इत्यादि पोल्यूशन से, या कहें कि ड्राइनेस उत्पन्न होने से, या नेचर में जब ड्राइनेस, वातावरण में बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो जाती है उसके कारण से। तो ऐसी तमाम समस्याओं के लिए आज हम बात करेंगे एक शैम्पू के बारे में। ऐसा शैम्पू जो आप बड़ी आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं, बड़े सस्ते और किफायती रेट में आप तैयार कर सकते हैं और इसको आप बहुत ही आसानी से प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके प्रयोग से ये तमाम तरह की समस्याएं आपके लिए बहुत ही कम हो जाएंगी। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सनातन मार्ग पर। आज के समय में जो कॉमन सी समस्या हो गई है बालों के लिए वो है बालों का बहुत जल्दी झड़ना, या कहें कि बहुत जल्दी कमजोर हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं और कम उम्र में ही जल्दी से झड़ने लगते हैं, या कहें कि कम उम्र में सफेद होना, इस तरह की समस्या हो गई है। या कहें कि कुछ ऐसी समस्या भी है जैसे स्काल्प के ऊपर डैंड्रफ का आना, बहुत पतली परत आ जाती है, या आप जब भी उसे खुजाते हैं तो बार बार वो परत झड़ती है और गिरती है, परंतु वो कभी भी क्लियर नहीं होती। आपने बहुत तरह के शैम्पुओं का प्रयोग कर लिया, बहुत सी विधियां उस पर अप्लाई कर ली, परंतु फिर भी वो साफ नहीं होती। तो आज हम जिस शैम्पू की बात करेंगे उसमें मुख्य तौर पर 3 इंग्रेडिएंट्स होंगे, यानी कि मेन जो इंग्रेडिएंट्स होंगे वो 3 ही होंगे। इन तीनों से ही वो शैम्पू तैयार हो जाएगा। परंतु फिर भी यदि आप एडिशनल उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, आप उसको ऐड कर सकते हैं। वह तब ऐड किया जाता है जैसे कोई फंगल इन्फेक्शन हो या सोराइसिस इत्यादि की समस्या हो, तो उसके अंदर उन चीजों को आप ऐड कर सकते हैं जिससे ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है। परंतु नॉर्मल समस्या हो, डैंड्रफ इत्यादि हो, बाल कमजोर हो, बाल का झड़ना हो, बाल का सफेद होना हो, ऐसी समस्याओं के अंदर ये 3 ही काफी हैं, ये 3 ही बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। तीनों इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो सबसे पहले हमें लेना है रीठा। रीठा का प्रयोग हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ये हमारे बालों को सॉफ्ट बनाता है तथा हमारे स्काल्प की गंदगी को साफ करने का काम करता है। तो रीठा हम लेंगे, इसके अंदर बीज होते हैं, इसके बीज को हम निकाल लेंगे और इसके बीज को जब हम निकाल लेंगे तो जो उसकी क्वांटिटी होगी बीज निकालने के बाद वो होगी 100 ग्राम, नेट क्वांटिटी 100 ग्राम लेनी है। फिर जो दूसरी चीज लेनी है, हमें ड्राई फॉर्म में आंवले को लेना है, यानी कि सूखे आंवले को। आंवला भी बालों के लिए हमारे बहुत अच्छा माना जाता है, खाने के तौर पर भी और लगाने के तौर पर भी। तो सूखे आंवले को भी हमें 100 ग्राम लेना है। फिर जो तीसरी चीज हम लेंगे वो होगी शिकाकाई। शिकाकाई की फलियां ले लेनी है हमें, इसको भी हमें 100 ग्राम की मात्रा में ही यूज करना है, यानी कि तीनों सेम क्वांटिटी में ही रहेंगे। इन सभी चीजों को आप मार्केट से ले सकते हैं, पंसारी की दुकान से, ये आपको ड्राई फॉर्म में मिल जाएंगी। अगर आप बात करें कि पहले से चूर्ण की फॉर्म में किसी कंपनी इत्यादि की अवेलेबल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन उसके अंदर पता नहीं किस तरह की क्वालिटी यूज की गई है, कैसा आंवला है, कैसा शिकाकाई है। तो मेरा विश्वास इसी में रहता है कि मैं अपनी औषधियों को अपने हाथ से कूट पीस कर तैयार करूं, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। जो आपकी आंखों के सामने औषधियां तैयार होंगी उसकी क्वालिटी कम से कम बहुत अच्छी होगी, जो कि बाहर से आप चीजें लेकर आएंगे। तो इस तरह से आप हाथों से उसको तैयार करें। इसको तैयार करने के लिए चाहिए हमें खरल। खरल जो कि लोहे इत्यादि या पत्थर की हो सकती है, क्योंकि हमें इसको कूटना है और इसको कूट के बहुत ज्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, बिल्कुल बारीक चूर्ण नहीं बनाना है, क्योंकि हमें ना इसको खाने के तौर पर प्रयोग करना है ना फेस इत्यादि पैक पे लगाने के तौर पे। इसलिए इसको हमें मोटा मोटा कूटना है, बस ये थोड़ा थोड़ा टुकड़े में बट जाए, बहुत ज्यादा बड़ा ना रहे। तो एक एक करके हम सभी औषधियों को कूट लेंगे। पहले हम शिकाकाई को, फिर उसके बाद आंवला को, फिर उसके बाद रीठा को, फिर तीनों को फिर एक साथ मिला करके हम इस औषधि को कूट लेंगे और एक मोटा मोटा चूर्ण बना लेंगे। फिर उस चूर्ण को हम एक डब्बे इत्यादि में स्टोर करके रख लेंगे। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी कि इसमें आप कुछ और इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकते हैं जब आपको कुछ पर्टिकुलर समस्या हो, जैसे फंगल इन्फेक्शन हो, या कहीं डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो, या स्काल्प सोराइसिस इत्यादि की समस्या हो, तो उसके अंदर हम कुछ औषधियां और इसके अंदर मिला सकते हैं। बेसिकली ये 3 ही बहुत है नॉर्मल तौर पर या छोटी मोटी समस्याओं में, लेकिन और ज्यादा प्रॉब्लम है फंगल इन्फेक्शन इत्यादि, तो इसके अंदर हम मिला सकते हैं नीम का पाउडर। नीम फंगल इन्फेक्शन के अंदर बहुत अच्छा काम करने वाला है, कटुतिक्त औषधियों के अंदर में आता है। यह कृमि नाशक है, या कहें कि जो बैक्टीरिया का नाश करने वाला है, फंगस का नाश करने वाला है। तो इस तरह से इसके अंदर हम नीम का पाउडर 10 से 15 ग्राम मिला सकते हैं। जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो 100 ग्राम ही रहेंगे। बाकी जो इसके हेल्पिंग इंग्रेडिएंट्स है तो उसके अंदर हम नीम के पाउडर को 10 से 15 ग्राम यूज करेंगे। और गिलोय भी कटुतिक्त औषधियों में है तथा फंगल इन्फेक्शन का नाश करने वाली है, तो गिलोय का भी चूर्ण जो है हम 10 से 15 ग्राम उसमें ऐड कर लेंगे। तथा बालों के पोषण के लिए ब्राह्मी और भृंगराज, इस तरह की औषधियों को हम इसमें ऐड कर लेंगे, वो भी 10 से 15 ग्राम। तो हम इन सभी को ऐड कर लेंगे और फिर इसको हम तैयार करके डब्बे में पैक करके रख लेंगे।
अब बात करें कि शैम्पू को बनाना या तैयार कैसे करना है। यदि आपको 1 से 2 आदमियों के लिए बनाना है तो 2 से 4 चम्मच आपको उसमें ड्राई पाउडर यूज होगा। यानी कि जो भी आपने जो पाउडर स्टोर करके रखा हुआ है बना करके तैयार करके, उसको 2 चम्मच लीजिए और एक लोहे इत्यादि की कढ़ाई लीजिए, उसमें तकरीबन 1 लीटर पानी लीजिए और उसमें 2 चम्मच ये पाउडर डाल दीजिए। उसको धीमी आंच पर उबलने दीजिए। जब पानी उबलते उबलते तकरीबन 400 ml रह जाए या कहीं कि आधे लीटर से थोड़ा सा कम हो जाए तो फिर आप उसको गैस को बंद कर दीजिए। गैस को बंद कर देने के बाद उसे ठंडा होने का इंतजार कीजिए और फिर वो जब ठंडा हो जाए तो उसको आप शैम्पू के तौर पर अपने बालों पे अच्छे से लगाइए। इसे लगाने के लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल कीजिए और जिस प्रकार से चम्पी की जाती है तेल इत्यादि लगाने की, ठीक उसी प्रकार से आपको इसको प्रयोग करना है। परंतु ध्यान रहे, जिसकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है उसको इसको बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है। अगर प्रयोग करते भी हैं तो बराबर तेल की मालिश अपने शरीर में करते रहना है। और जिसकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है वो इसको आराम से प्रयोग कर सकते हैं, जिस तरह से वो शैम्पू प्रयोग करते हैं हफ्ते के अंदर। तो उसमें इनको एडिशनल ऑयल लगाने की अपने स्काल्प में जरूरत नहीं, क्योंकि पहले से ही स्किन से ऑयल निकलता रहता है ऑयल स्किन के अंदर। तो जिनके बाल ऑयली हैं वो 3 से 4 बार हफ्ते में प्रयोग कर सकते हैं या रोजाना भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नेचुरल चीज़ है। परंतु जिनके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो वो प्रयोग करने से पहले रात्रि में तेल का प्रयोग कर लें, तेल की चम्पी करें और सुबह इसका प्रयोग करें। फिर अच्छे से बालों में इसे मल लेने के बाद यानी कि 1 से 2 मिनट अच्छे से इसकी मसाज कीजिए अपनी उंगलियों से। फिर नॉर्मल पानी से इसको धो लीजिए। सादे पानी से इसको धो लेने के बाद आप देखेंगे आपके बाल बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाएंगे और धीरे धीरे जो आपके बालों की कमजोरी की समस्या थी, टूटने की समस्या थी, सफ़ेद होने की समस्या है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। परंतु ध्यान रहे, सिर्फ ये शैम्पू काम नहीं करेगा, आपको अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। ये तो वीडियो मैंने शैम्पू के तौर पर बनाई, यानी कि एक प्रकार का हर्बल शैम्पू किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। ये हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा, परंतु सारा का सारा बेनिफिट ये अकेला नहीं दे पाएगा। हमें लाइफस्टाइल में भी कुछ सुधार करने पड़ेंगे। कभी आगे की वीडियोज में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम अपनी बालों की देखभाल अपनी दिनचर्या के हिसाब से कर सकते हैं, अपने खान पान के हिसाब से कर सकते हैं, तथा क्या व्यायाम इत्यादि या योग इत्यादि हम बालों के लिए कर सकते हैं। तो वो सभी चीजें जब ऐड हो जाएंगी तो फिर ये शैम्पू और भी ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है। तो अपने इन प्राकृतिक बालों की देखभाल के लिए प्रकृति का ही चुनाव करें। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर प्रणाम।